अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मेहताब अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक जो है वो जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो वैक्सीन है। वो वाली वैक्सीन जो सऊदीया ने उस चीज़ को अप्रूव किया है। वो 4 किस्म की वैक्सीन है। वो पहले मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ, फिर आपको उनका आगे जो प्रोसीजर है वो बताता हूँ। सबसे पहली जो वैक्सीन है उसका नाम है एस्ट्राज़ेनेका, ऑक्सफोर्ड वालों की है। उसके बाद है फाइज़र, ये बायोनटेक वालों ने इसकी प्रोडक्शन की है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे मॉडर्ना, और जो चौथी है वो है जॉनसन। ये 4 फिल वक्त तक जो सऊदीया है उसने इसको अप्रूव किया। अगर ये 4 इन चारों की में से किसी भी कंपनी की किसी ने वैक्सीन लगाई हुई है तो वो जो है वो सऊदीया के अंदर आएगा और करंतना नहीं करेगा। वो जो 2 लाख, डेढ़ पौने 2 लाख का ख़र्चा है वो उसको नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो उसके रेट शुरू हो रहे हैं वो 2500 रियाल से 7 दिन का रेट शुरू हो रहा है। रियाज का रेट सबसे ज़्यादा है और बाकी शहरों के कम है। उसकी भी आप आगे आपको चल के एक टेक्निक बताता हूँ कि क्या हो सकता है। अभी ये जो 3 वैक्सीन पहले बताई हैं वो 2-2 डोजेज़ लगेंगी, और जो जॉनसन है इसकी 1 डोज़ लगेगी। अब ये अगर आपको पाकिस्तान में मैसर है तो आप लगा सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अभी हर जगह पे यही बात की जा रही है, भाई ये 4 वैक्सीन हैं, नेम उनको पता चल गए हैं। अब वो हर तरफ यही मशहूर किए जा रहे हैं, भाई ये 4 वैक्सीन हैं, ये लगा लें। इनमें से कोई भी जो मैसर है आपको 15 की, 18 की, 20 की, जितने भी हज़ार लगते हैं आप परचेज़ करें और इसको लगवाएं और निकल जाएं। लेकिन उनको ये नहीं प्रोसीजर पता कि भाई साहब जब आप ये लगा लेंगे उसके बाद आप कितने दिनों में जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा। सऊदीया वाले आपको एंटर होने देंगे नहीं, क्योंकि उनके रूल्स इतने सख्त हो चुके हैं अभी इस वक्त कि, और उसी सख्ती की बिना पर उनके जो केसेस हैं वो 1000 से ऊपर अभी तक 3 महीनों में नहीं गए। इतनी सख्ती की है तो तब गए हैं। अब उनके जो है वो 1000, एक दफ़ा बीच में कुछ दिन के लिए 1100 तक गए थे, बाद में फिर 1900, 950, पौने 10, यही रहे उनका जो है ना केसेस रहे। अब जिसकी 1 डोज़ है वो तो चलें ठीक है, अभी जाएंगे आप, अगर मिलती है आपको लगाएं, वैसे मिल तो नहीं रही है वो। तो 1 डोज़ है, उसके बाद आप 14 दिन लगाने के बाद 14 दिन आप इधर ही अपने ही कंट्री में रुकेंगे, उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी जो 2-2 डोजेज़ हैं उनकी, वो 1 डोज़ के और दूसरे डोज़ के दरमियान में 21 दिन का कम से कम गैप है, उससे ज़्यादा भी है, 28 भी है, उसके बाद 3 महीने का भी टाइम है, 84 डेज़, और इस तरह मुख्तलिफ डेज़ है। 28 भी बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा का भी बताया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो है वो 21 दिन का बताया जा रहा है। 21 दिन दोनों के दरमियान गैप है। आप ख़ुद काउंट करें कि अब आपके पास री एंट्री कम रहेगी है, आपके पास वीज़ा कम रहेगा, इकामा कम रहेगा, आप क्या करेंगे। हमारे पास अब कौन कौन से जो है वो चॉइसेस रह जाती हैं, हम क्या करें उसमें। अब दोनों डोजेज़ के बाद एक तो उसके अंदर का गैप आ गया, एक जो दूसरी डोज़ होगी उसके बाद आप 14 दिन रुकेंगे, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये नहीं डोजें लगाएंगे और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने अपने गाका के सर्कुलर के ऊपर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आखिरी डोज़ लगने के 14 दिन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ये है कि ये जो अभी हम किस हिसाब से हम ट्रैवल करें, क्या करें, उसमें आखिरी जो चांस यही बचता है कि अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं खुलती हैं तो जो वाई की तरफ से हैं वहाँ से हम जाएं, लेकिन वहाँ पे भी इतना ज़्यादा ख़र्चा है। उसकी 2-3 चॉइसेस हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार करें। दूसरे नंबर पे अगर आपकी कंपनी मज़ीद री एंट्री देती है, आपका इकामा रिन्यू करती है तो ठीक है, आप रुके रहें और वैक्सीन्स का प्रोसेस पूरा करें, उसके बाद आप निकल जाएं। और वैक्सीन प्रोसेस पूरा करने के बाद भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह और कौन कौन से सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो आखिर यही है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको 4 डोजेज़ के बारे में, 4 वैक्सीन्स के बारे में बता दूँ। और ये है कि अगर आप किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं तो अगर आपकी वैक्सीन्स नहीं होंगी तो आपको 7 दिन के लिए करंतना होना पड़ेगा, और उसके अखराजात कम से कम जो है वो 2500 रियाल से स्टार्ट हो रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर थोड़ा टाइम गुजर जाए तो शायद कि कुछ और भी वो वैक्सीन सेंटर्स, करंतना सेंटर्स बना दें, जिसमें आप जो है वो कम पैसों में करंतना हो सकते हैं। और बाकी जिनके ड्रीम ट्रीज, जिनको अपनी कंपनीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो क्या करेंगे उनके साथ, वो फिर किसी भी तरीके से अपने पैसे लगाएं और यहाँ से तो कोशिश करें कि वो अपनी जॉब के ऊपर वापस पहुँचें। चाहे वो फिर 3 लाख लगते हैं, कम से कम 3 लाख आपकी जेब में हो तो आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए, जो सबसे ईजी वे है, जाएँ और जाके अपना जो है ना ड्यूटी स्टार्ट करें।
तो सर ये थी मेरी आज की इसके वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन जो आप तक मैंने पहुंचाई। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट मेरे पास आती है आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।